गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। कल का हमारा टॉपिक था हमारा संविधान। हमने संविधान के बारे में पढ़ा था कि संविधान का क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार के होते हैं संविधान। भारतीय जो संविधान का निर्माण है वो किस प्रकार हुआ था कि एक संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और इस प्रकार से हमने संविधान सभा के गठन के बारे में और संविधान के निर्माण के बारे में कल के वीडियो में विस्तृत जानकारी ली थी। आज है हमारा मुख्य टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, कि जो भारतीय संविधान है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता है सबसे लंबा व लिखित संविधान, कि जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है, यानी जो कुछ भी है वो सब कुछ लिखित रूप में है और सबसे बड़ा संविधान है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां है। यानी जो हमारा संविधान है इसमें मूल रूप से प्रस्तावना को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां है। लेकिन विभिन्न परिवर्तनों के बाद में वर्तमान में 2016 के अनुसार इसमें 12 अनुसूचियां हैं, यानी 8 अनुसूचियों से बढ़कर इनकी संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। इस प्रकार ये विश्व का सबसे लंबा भी है और सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। दूसरा विशेषता है प्रस्तावना, कि जो हमारे संविधान में प्रस्तावना को भी सम्मिलित किया गया है। अन्य देशों में प्रस्तावना को शामिल नहीं किया गया है, संविधान का भाग नहीं माना गया है, लेकिन हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना को भी संविधान का भाग माना गया है। और संविधान प्रस्तावना का मतलब होता है इसमें पूरा संविधान का जो सार है, सारांश है वो है। अगली विशेषता है पंथ निरपेक्षता। पंथ का मतलब होता है किसी भी धर्म या समुदाय से। तो भारतीय संविधान की विशेषता है कि ये किसी भी एक धर्म या पंथ को विशेष महत्व नहीं देता है। पंथ यानी धर्म या समुदाय, निरपेक्षता यानी किसी भी एक का पक्ष नहीं लेना। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है, यानी पंथ निरपेक्ष राज्य किसी भी एक धर्म को नहीं मानने वाला राज्य, सभी धर्मों को मानने वाले राज्य का एक आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा, कि किसी भी एवं स्वयं किसी भी एक पंथ को राज्य के धर्म में के रूप में जो है वो नहीं मानेगा, किसी भी एक धर्म को नहीं मानेगा, सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा। और भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको अपने अपने इच्छा अनुसार धर्म अपनाने की जो है वो अधिकार दिया गया है। अपनी इच्छा के अनुसार वो धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, त्यौहार मना सकते हैं, उसके अनुसार रह सकते हैं, वह धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार जो भारतीय जो संविधान है वो पंथ निरपेक्षता है, वो संविधान माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता। अगला है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है किसी भी एक समाज का पक्ष नहीं लेना, हर दृष्टि से, हर प्रकार से समाज का विकास करना। संविधान सभी भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समानता की बातें करता है, किसी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता है। चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखें या सामाजिक दृष्टि से, कि ये समाज ऊंचा है नीचा है, आर्थिक दृष्टि से गरीब है अमीर है, या राजनीतिक क्षेत्र से किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करता है, सबके प्रति समानता की भावना रखता है। अगली विशेषता है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक यानी जनता द्वारा जो चुना गया गणराज्य, यानी जनता का राज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि हमारे शासन का जो सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है, मनोनीत नहीं होता है, जनता द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति जो शासन करने वाले जितने भी अधिकारी है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री है, वो सभी क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, कि हमारे संविधान में अगली विशेषता है कि मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है, कि हमारे संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा 11 मूल कर्तव्य हैं वो सुनिश्चित किए गए हैं। कि भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस प्रकार से 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, वह 11 जो मूल कर्तव्य हैं वो प्रदान किए गए हैं, उनकी जो सुनिश्चित किए गए हैं, कि जैसे राष्ट्र के आदर्शों का पालन करना है, सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा करना है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, राष्ट्र के जो भी धरोहर हैं, राष्ट्र ध्वज वगैरह हैं, उनका आदरपूर्वक सम्मान करना है। इस तरह से 11 जो मूल कर्तव्य हैं वो निर्धारित किए गए हैं।
अगला है नीति निर्देशक तत्व है। भारत के में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से संविधान में सरकार को कानून तथा नीति बनाते समय आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से संविधान में सरकार के कानून तथा नीति बनाते समय, यानी जब भी सरकार है वो कानून या नीति बनाती है तो उस समय आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु कि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके, इसके लिए कुछ आवश्यक जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं, उन्हें नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है। अगली विशेषता है विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा, कि विभिन्न जो अन्य देशों के जो संविधान है उनसे भी प्रेरणा ली गई है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने पहले अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद में जो भी आवश्यक बातें हमारे लिए जो उपयोगी बातें थी उनका समावेश हमारे संविधान में किया। हमारे संविधान में दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों से कुछ बातों को लेकर हमारी आवश्यकता के हिसाब से उनमें परिवर्तन करके उन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया है। यानी अन्य देशों के संविधान से जो भी हमारे लिए जो लाभदायक जो बातें थी, ऐसी लाभदायक बातों को हमारी आवश्यकता के अनुसार बदल कर, अगर उनमें परिवर्तन भी करना पड़ा तो थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करके और उनको हमारे संविधान में शामिल किया गया है। जैसे मौलिक अधिकार व स्वतंत्र न्यायपालिका की जो अवधारणा है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसी प्रकार जो आपातकालीन जो सुविधाएं होती है वो जर्मनी के संविधान से ली गई, जो आपातकालीन स्थितियाँ। इस प्रकार से जो है विभिन्न देशों के संविधानों से भी जो प्रमुख जो स्रोत थे, काम की जो महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमारे संविधान में शामिल की गई है। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघ यानी राज्यों का संघ है। भारत क्या है, एक राज्यों का, विभिन्न राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य हैं वर्तमान में और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन धारा 370 हटने के पश्चात वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया और लद्दाख एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो संघात्मक शासन हमारा संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता जो है व्यवस्था करता है। इसमें संघात्मक शासन के लक्षण जैसे संघीय व प्रांतीय स्तरों की सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि शामिल है। यानी जो संघात्मक शासन व्यवस्था की जो लक्षण होते हैं, जैसे संघीय व प्रांतीय सरकारें, जैसे अपने भी केंद्र सरकार अलग होती है, राज्यों में सरकारें अलग होती है। जैसे वर्तमान में केंद्र में बीजेपी भाजपा की सरकार है, जबकि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, इस प्रकार से उनका विभाजन किया गया। लिखित संविधान जो संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, और स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, ये शामिल किए गए। इस प्रकार हमारे जो संविधान है वो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको अपनाया गया है। संविधान के द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कि कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, की न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। संविधान द्वारा देश में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, यानी निष्पक्ष रूप से न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, किसी भी एक का पक्ष नहीं लेता है। नागरिकों के जब भी जो मूल अधिकारों का या उनके अधिकारों का जब हनन होता है तो वो न्यायपालिका में जो न्यायालय में शरण ले सकते हैं। नागरिकों के अधिकार दिलाने का काम सरकार के आपसी जब विवाद हो जाते हैं तो उनके या शासन व्यवस्था से संबंधित कोई कुशासन संबंधी कोई भेदभाव होता है तो तब नागरिक हैं वो न्यायालय में शरण ले सकते हैं, और न्यायपालिका का कर्तव्य होता है कि वो उनको निष्पक्ष न्याय दिलाएं। अगली है कठोर व लचीला। जो हमारा संविधान है वो कठोर भी है और लचीला है, यानी हमारे संविधान में कुछ तो महत्वपूर्ण प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदलने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे 2/3 बहुमत होना जरूरी होता है, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण बहुमत के द्वारा भी बदले जा सकते हैं, आधे से ज़्यादा बहुमत होने पर भी बदले जा सकते हैं। इस प्रकार हमारा संविधान कठोर भी है तो लचीला भी है। अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता, यानी पूरे देश की एक ही नागरिकता। संघात्मक शासन व्यवस्था है, सरकारें भी 2 होती है, मत भी अलग अलग देने पड़ते हैं। जनता जब मत चुनती है तो नगरीय या ग्रामीण जो सरकार है वो उसका चुनाव करती है। उसके बाद में जो अपने अपने राज्यों का
जो है विधानसभा विधान परिषद हैं उनका चुनाव करती है। उसके अलावा केंद्र सरकार का संसदीय जो सदस्य होते हैं, हाँ सांसद, उनका चयन करती है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी संविधान में एक नागरिकता प्रदान है सभी को, भारतीय, यानी ये नहीं कि राजस्थानी है या हरियाणवी है या पंजाबी है, सभी क्या है, भारतीय हैं, भारत एक ही नागरिकता प्राप्त है। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी देश के सभी वयस्क नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो गई है उन सबको मत देने का अधिकार प्रदान है। ये समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंतर्गत भी आता है कि सभी नागरिकों को 18 वर्ष से जिनकी आयु अधिक हो गई है उनको सभी नागरिकों को मत देने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार है वो हमने पढ़ा कि संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो किस प्रकार है। प्रश्न आ सकता है कि संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो हम आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।